गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैलोफॉर्म और हैलोफॉर्म अभिक्रिया की। बच्चों, ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। हैलोफॉर्म क्या होते हैं? मेथेन के जो ट्राई हैलो व्युत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोफॉर्म कहा जाता है। मेथेन के ट्राई हैलो व्युत्पन्न, मेथेन क्या है? CH4, ये क्या है? मेथेन। मेथेन के ट्राई हैलो व्युत्पन्न, मेथेन के 3 हाइड्रोजन 3 हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं तो बन जाते हैं हैलोफॉर्म। CHX3, इसे क्या कहा जाता है? हैलोफॉर्म कहा जाता है। CHX3 है हैलोफॉर्म, ठीक है। जैसे अगर X यानी हैलोजन क्लोरीन है तो इसको कहेंगे हम क्या? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगर आयोडीन है तो इसको कहेंगे हम आयोडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन है तो इसको कहेंगे हम ब्रोमोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये तीनों ही क्या है? हैलोफॉर्म। इनमें इंपॉर्टेंट जो हैलोफॉर्म हैं वो कौन कौन है? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन द्रव होता है, ठीक, और ये निश्चेतक का काम करता है। निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक होता है, इसको सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म हल्का पीला ठोस होता है और ये काम करता है किसका? पूतिरोधी। पूतिरोधी जानते हैं ना हम? पूतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो स्किन पर, त्वचा पर उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। त्वचा पर फुंसी हो जाए या घाव हो जाए, वहाँ पर इसको लगाते हैं तो ये रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हैलोफॉर्म बनाने की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा हम फॉर्मेशन करेंगे किसका? हैलोफॉर्म का। हैलोफॉर्म रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम काम में लेंगे किसको? एल्डिहाइड को और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन की हैलोजन से रिएक्शन होती है किसी क्षार की उपस्थिति में। यहाँ क्षार का रूप में काम में लेंगे हम किसको? NaOH को, ठीक है। तो NaOH की प्रेजेंस में अगर हैलोजन से रिएक्शन करवाई जाए किसी एल्डिहाइड की और कीटोन की तो हमें प्राप्त होता है हैलोफॉर्म। देखो ये बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सभी एल्डिहाइड व कीटोन से हैलोफॉर्म प्राप्त नहीं होता है। कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे ये आपको ध्यान रखना है। हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में CO समूह होता है। ये समूह एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। एल्डिहाइड में CO समूह के कार्बन की एक संयोजकता पर उपस्थित होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और कीटोन में CO समूह की दोनों संयोजकताओं पर उपस्थित होता है कौन? एल्किल समूह, ठीक है। ये तो है एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ एल्किल है तो इसको क्या कहेंगे हम? कीटोन। तो मैंने अभी कहा कि सभी एल्डिहाइड व कीटोन में हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होती है। सभी एल्डिहाइड और कीटोन से हम हैलोफॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें CO समूह पर CH3 उपस्थित होता है, समझ गए? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CO समूह की एक संयोजकता पर क्या उपस्थित हो? ये मेथिल समूह उपस्थित हो,
तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन ही बनाएंगे हैलोफॉर्म। जैसे ये एल्डिहाइड है CH3CHO, क्या नाम है इसका? एसीटैल्डिहाइड। तो एसीटैल्डिहाइड में हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें CO समूह पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये है CH3COCH3, क्या है ये? कीटोन। कौन सा कीटोन है? एसीटोन। क्या इसमें होगी हैलोफॉर्म अभिक्रिया? हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें भी CO समूह पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। CO समूह के कार्बन पर CH3 देखना है हमें। अगर CH3 है CO समूह के कार्बन पर तो वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। जैसे नेक्स्ट देखें हम CH3CH2COCH3, ये भी क्या है? एक कीटोन। क्या इस कीटोन में हैलोफॉर्म अभिक्रिया होगी? क्या इससे हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर पाएंगे? देखो चेक करो। देखो ये है CO समूह और CO समूह के कार्बन पर इधर उपस्थित है कौन? CH3। और यही तो कंडीशन है कि CO समूह के कार्बन पर क्या हो? CH3 हो। तो इसमें भी है, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्या नाम है इस कीटोन का? एथिल मेथिल कीटोन। क्या कहेंगे इसको हम? एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है। और देखें ये देखो, ये क्या है? एक ये भी कीटोन है क्योंकि इसमें भी CO समूह है। और इस CO समूह पर क्या कोई मेथिल समूह उपस्थित है? इधर देखो, इस संयोजकता पर मेथिल समूह है? नहीं है। इस संयोजकता पर मेथिल समूह है? नहीं है। तो क्या ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? नहीं देगा। ये कीटोन हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? समझ में आ गया ना? क्योंकि इसमें CO समूह के कार्बन पर मेथिल समूह उपस्थित नहीं है। इसको देखो, क्या ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? बताइए। ये CO समूह पर जुड़ा हुआ है मेथिल समूह, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें CO समूह की एक संयोजकता पर क्या उपस्थित हो? मेथिल। CO समूह की एक संयोजकता पर क्या उपस्थित हो? मेथिल। तो ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन देते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्लियर? इसमें नहीं होगी हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्यों नहीं होगी? समझ में आ गई बात? जैसे और एग्जाम्पल देखें हम, बताओ क्या इसमें होगी हैलोफॉर्म अभिक्रिया? इधर CO, इधर ये बेंजीन, दोनों तरफ इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। होगी क्या इसमें? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि CO समूह पर कोई मेथिल उपस्थित नहीं है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो इस अभिक्रिया में यही बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बताइए निम्न एल्डिहाइड और कीटोन में कौन हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा? तो उसको हमें छांट कर बताना है। बता सकते हैं? सिंपल बात बताई मैंने, क्या? CO समूह देखना है और CO समूह पर CH3 देखना है। अगर CO समूह पर CH3 है तो होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। अब एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, और वो कौन सा है? एसीटैल्डिहाइड। ये ध्यान रखें, कौन सा एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? क्या नाम है? एसीटैल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है? एसीटैल्डिहाइड। इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड नहीं होगा जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। क्यों? देखो, हो सकता है क्या इसके अलावा? देखो, अगर ये वाला एल्डिहाइड है तो देगा क्या? ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें CO समूह पर ये कौन समूह आ गया? एथिल आ गया, तो ये नहीं देगा। और भी कोई एल्डिहाइड देखें अपन तो नहीं देगा, केवल एसीटैल्डिहाइड ही देगा। कीटोन देख लेंगे हम जिसमें CO समूह पर मेथिल जुड़ा हुआ है, ऐसा कीटोन देगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब किस तरह होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया से कैसे बनाएंगे हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया देखते हैं अभी हम।
अब देखो हैलो फॉर्म अभिक्रिया देखते हैं हम। जैसे ये है एसीटैल्डिहाइड CH3COH, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, एसीटैल्डिहाइड। अब मैंने बताया हैलो फॉर्म अभिक्रिया के लिए एल्डिहाइड या कीटोन किससे अभिक्रिया करेंगे, हैलोजन प्लस NaOH से। किससे करेंगे, यहाँ होगा कोई हैलोजन, मैंने लिख दिया X2। X2 का मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ आयोडीन भी हो सकता है, यहाँ ब्रोमीन भी हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसी क्षार की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो कैसे होगी रिएक्शन, पहले तो क्या होगा, CO समूह पर जो मेथिल समूह उपस्थित है, CO समूह पर मेथिल होगा, क्योंकि कंडीशन है कि CO समूह पर मेथिल होगा तो ये हैलो फॉर्म अभिक्रिया होगी, ठीक। और CO समूह पर जो मेथिल समूह है उसके हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं। अम्लीय का मतलब ये हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे किससे, हैलोजन से, ठीक। यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएंगे, इसकी जगह कौन आ जाएगा, हैलोजन, और ये बन जाएगा +3HX। 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए हैलोजन से। क्लियर, कौन से हाइड्रोजन, मेथिल समूह के हाइड्रोजन। कौन सा मेथिल समूह, जो CO से जुड़ा हुआ है, CO के कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उस मेथिल समूह। अब ये बन गया ट्राई हैलो प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस CH3COH, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होगी किससे, NaOH से, बेस से रिएक्शन होगी, ठीक। अब ये रिएक्शन होगी तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, देखो, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। क्लियर, तो ये CH3 और NaOH का H, CH3 और ये H क्या बन जाएगा, CHX3 प्लस ये COH HCO और ये क्या है ONA, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HCOONA। क्या बन गया, HCO, ये समूह HCO और इसका ONA, ये क्या है, हैलोफॉर्म। इस तरह हमें प्राप्त हो जाता है हैलोफॉर्म। और ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है ये, फॉर्मिक अम्ल का, इसलिए इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरह हमें प्राप्त हो जाता है हैलोफॉर्म। अब देखो इस अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, तो हो क्या रहा है इस अभिक्रिया में, एल्डिहाइड का जो CH3 है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, हैलोफॉर्म में, ठीक है। ये जो CH3 है ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, हैलोफॉर्म में। और ये जो HCO समूह है, CH3 के अलावा जो समूह बच गया HCO समूह, ये बदल गया किसमें, अम्ल के सोडियम लवण में, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। यह अभिक्रिया 2 स्टेप में देखी हमने। अब इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं हम, एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे, CH3CHO प्लस X2 प्लस NaOH, एक स्टेप में लिखें तो ये CH3 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHX3 में। ये ध्यान रखेंगे, ये CH3 जो CO से जुड़ा हुआ है वो बदल रहा है किसमें, CHX3 हैलोफॉर्म में। और इससे ये जो समूह जुड़ा हुआ है HCO समूह, इसको लिख देंगे हम H और इस CO, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, O-Na+, ठीक है। इसके अलावा यह बन जाएगा 3NaX प्लस 3H2O। समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 3, ठीक है। तो एक स्टेप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं।
समझ में आ गई? यह है हैलोफॉर्म अभिक्रिया जिससे हमें प्राप्त हो रहा है हैलोफॉर्म। यहाँ अगर हम क्लोरीन का यूज करें तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, यहाँ आयोडीन का यूज करें तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, इस अभिक्रिया में ध्यान देने वाली बात मैंने बताई कि CO पर जो CH3 है वो बदलेगा हैलोफॉर्म में। ठीक है, और जो दूसरा समूह उपस्थित है CO समूह जो उपस्थित है वो बदल जाएगा किसमें? COONA में। ठीक है, किसमें बदल जाएगा? COONA में। ठीक, और ये H वो यहाँ आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं एसिटाल्डिहाइड से। CH3COH प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में हो गया अभिक्रिया? NaOH की प्रेजेंस में। ठीक, तो क्या होगा इस अभिक्रिया में? ये हाइड्रोजन किससे? हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? CCl3CHO, यही बनेगा ना। ये हाइड्रोजन हट जाएंगे और यहाँ आ गया हैलोजन। कौन सा हैलोजन? क्लोरीन। प्लस 3HCl, इसका क्या नाम है? क्लोरल। क्या है ये? क्लोरल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये CCl3CHO किससे रिएक्शन करेगा? NaOH से। ठीक, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये और ये, तो ये तो बदल जाएगा CCl3, ये H क्या बन गया? CHCl3 प्लस ये HCOONA, HCOONA। ठीक है, समझ गया? तो 2 स्टेप में हो गई रिएक्शन और हमें प्राप्त हो गया ये, क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। एक स्टेप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? CH3CHO प्लस 3Cl2 प्लस 3NaOH, 3Cl2 3NaOH, ये बदल जाएगा, सॉरी 3Cl2 आएगा 4NaOH आएगा। ठीक है, तो ये CH3 तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CHCl3 में, और ये HCO बदल जाएगा किसमें? HCOONA प्लस 3NaCl प्लस 3H2। ठीक है, इस तरह हम एक स्टेप में इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह प्राप्त हो गया हमें क्या? क्लोरोफॉर्म। किससे प्राप्त किया हमने? एल्डिहाइड से। कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम यहाँ क्लोरीन के स्थान पर क्या ले लें? आयोडीन ले लें, केवल क्या चेंज होगा? यहाँ I2 आ जाए तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, आयोडोफॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे हम? CH3CHO प्लस 3I2। ठीक, तो क्या होगा? H रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CI3CHO प्लस 3HI, तो ये बन गया। इसको बोलते हैं आयोडल। जैसे इसको बोला हमने क्लोरल, तो इसको क्या कहेंगे? आयोडल। आयोडीन है तो इसको बोलेंगे आयोडल। अब इसकी रिएक्शन सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगी? CI3COH प्लस किससे रिएक्शन करेगा? ये NaOH से। सेम उसी तरह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से, तो ये CI3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 प्लस ये CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COONA, और यहाँ क्या है? H। तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा हमें क्या? आयोडोफॉर्म। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया? CHI3। क्या नाम है इसका? आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड से बनाया हमने क्लोरोफॉर्म और एसिटाल्डिहाइड से ही बना लिया हमने आयोडोफॉर्म। समझ में आ गई ना रिएक्शन? नोट करो। अब हम एसीटोन से बनाएंगे क्या? क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ये है एसीटोन, CH3COCH3।
ठीक। एसीटोन की रिएक्शन करवाएं हम किससे, क्लोरीन से करवाएं, तो क्या होगा, क्या होगा, CO पर जो CH3 उपस्थित है उसके हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा CCl3COCS3। समझ गए, यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए 3 हैलोजन से, तो ये बन गया CCl3COCS3 प्लस 3HCl। इसका नाम है ट्राईक्लोरो एसीटोन, ट्राईक्लोरो एसीटोन। अब इस ट्राईक्लोरो एसीटोन की किससे रिएक्शन होगी, क्षार से, NaOH से, तो क्या होगा NaOH। ठीक, अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से, और ये बॉन्ड यहाँ से। ठीक, तो ये CCl3 ये H बन जाएगा क्या, CHCl3 प्लस ये CH3CO, CH3CO बन जाएगा किसमें, CH3COONA में, CH3COONA, ये बन गया सोडियम लवण और ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा हमें क्लोरोफॉर्म, किससे, एसीटोन से। एक स्टेप में लिख सकते हैं ना इसको, कैसे लिखेंगे, CH3COCS3 प्लस उसी तरह 3Cl2 प्लस 4NaOH, क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा CHCl3 प्लस क्या, CH3COONA, ये तो बदल गया किसमें, CHCl3 में, और ये बदल जाएगा किसमें, सोडियम लवण में, प्लस क्या, 3NaCl प्लस 3H2O। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इस तरह प्राप्त हो जाता है हमें क्या, क्लोरोफॉर्म। तो देखो, हम किसी भी ऐसे कीटोन जिसमें क्या उपस्थित हो, CO पर CH3, उसको बदल सकते हैं एलोफॉर्म में। जैसे ये वाला कीटोन है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम एसीटोफिनोन, क्या कहते हैं इसको, एसीटोफिनोन। ठीक, ये बदल जाएगा, इसको बना सकते हैं ना हम एलोफॉर्म में। किससे रिएक्शन करवाएंगे इसकी, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। क्या होगा, मैंने कहा इसका जो CH3 है ये बदल जाएगा किसमें, CH3 किस में बदल जाएगा, हेलोफॉर्म में, तो ये तो बदल जाएगा CHCl3 में। ठीक, और ये समूह जो है ये बदल जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में, तो ये बदल जाएगा किसमें, O- Na+। ठीक, समझ में आ गई बात, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह हम किसी भी कीटोन या किसी भी एल्डिहाइड जिसमें CO पर CH3 जुड़ा हुआ है उसको बदल सकते हैं हेलोफॉर्म में। जैसे और कोई एग्जाम्पल देखें हम, जैसे ये ठीक, प्लस जैसे आयोडोफॉर्म बनाना है हमें, तो यहाँ लेंगे 3I2 प्लस 3NaOH। ठीक है, तो क्या होगा, CO समूह पर ये CH3 उपस्थित है, तो ये तो बदल जाएगा किसमें, CHI3 में। ठीक, और ये समूह बदल जाएगा किसमें, लवण में, CH3CH2COONA, CH3CH2CO। ठीक, और इसके साथ आ जाएगा ONA, तो ये बन गया क्या, आयोडोफॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बनेगा, 3NaCl 3H2O, यहाँ बन जाएगा क्या,
3NaI प्लस 3H2, ये तो कॉमन है सभी में। क्लियर हो गई बात? बना सकते हैं आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। किसके साथ क्रिया करवाएंगे? क्लोरीन या आयोडीन यानी हैलोजन से। किसकी प्रेजेंस में? क्षार की प्रेजेंस में। अब देखो बच्चों, हम एल्कोहल से भी हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? एल्कोहल से भी हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एल्कोहल जो ऑक्सीकरण के द्वारा ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं जिनमें CO पर CH3 उपस्थित होता है, तो प्राप्त हो जाएंगे हमें क्या? हैलोफॉर्म। ठीक है, तो एल्कोहल से भी हैलोफॉर्म बना सकते हैं हम, लेकिन एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होगा उससे हमें इस प्रकार के एल्डिहाइड या इस प्रकार के कीटोन प्राप्त होने चाहिए। यानी ऐसे एल्डिहाइड प्राप्त होने चाहिए जिसमें CO पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3, या ऐसे कीटोन प्राप्त होने चाहिए जिसमें CO पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो ऐसे एल्कोहल से भी हम बना सकते हैं क्या? हैलोफॉर्म। ठीक है, देखो बच्चों, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे ये कोई एल्कोहल है CH3CH2OH, क्या नाम है इस एल्कोहल का? एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। ठीक, इसका ऑक्सीकरण जब होता है ना एथेनॉल का, तो बनता है एसिटैल्डिहाइड। ऑक्सीकरण कैसे होता है एल्कोहल का? OH का तो H, ध्यान देना, OH का तो H, और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी अल्फा कार्बन का H, एक H यहाँ से हटता है, एक H यहाँ से हटता है, तो बनता है क्या? एल्डिहाइड। यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, तो किस में बदल जाएगा? CH3CHO, इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, क्योंकि इस एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड? जिसमें CO पर CH3 जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जैसे ये कीटोन है, तो इस एल्कोहल से ये वाला कीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कौन सा एल्कोहल है? प्रोपेन-2-ओल। कौन सा है? प्रोपेन-2-ओल। इसका ऑक्सीकरण होगा, देखो जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा OH से क्या हटेगा? H, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से भी H हटेगा, यहाँ से भी H हट जाएगा, यहाँ से भी H हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये वाला कीटोन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें ये कीटोन प्राप्त हो गया जिसमें CO पर क्या उपस्थित है? CH3, और ये देता है क्या? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे एल्कोहल जिनके ऑक्सीकरण से ऐसे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं या ऐसे कीटोन प्राप्त होते हैं जिनमें CO पर CH3 उपस्थित है, तो उन एल्कोहल से भी हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे एथेनॉल से हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल से हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया एथेनॉल CH3CH2OH। हैलोफॉर्म प्राप्त करने के लिए इनकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? हैलोजन से। किसकी प्रेजेंस में? क्षार की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो। तो ये क्या करेगा? पहले इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देगा। किस में? एल्डिहाइड में। इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा कैसे? मैंने क्या बताया? जब भी ऑक्सीकरण होगा OH से क्या हटेगा? H, और अल्फा कार्बन से क्या हटेगा? H। एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा। कितने H हट गए? 2H। क्या बाहर निकल गया? 2HCl। समझ गए? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये CH3CHO बन गया CH3CHO। इधर से H गया, इधर से H गया, बन गया CH3CHO। यानी क्या बन गया? क्या नाम है इसका? एसिटैल्डिहाइड। अब इस एसिटैल्डिहाइड से हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अब ये जो एसिटैल्डिहाइड बना है सेम उसी तरह इसकी रिएक्शन किससे होगी? क्लोरीन से। क्या होगा? पता लग गया ना अब तो?
ये मेथिल समूह है, इसके हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे किससे, हैलोजन से। तो ये बन जाएगा किसमें, CCl3CH प्लस 3HCl, यही बनेगा। अब ये CCl3CHO जिसको कहते हैं क्लोरल, किससे क्रिया करेगा, NaOH से। कैसे होगी अभिक्रिया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ से, तो ये CCl3, ये H बन गया क्या, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये CHO बदल जाएगा किसमें, HCOONA। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस तरह हमने एल्कोहल से, कौन से एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से क्या प्राप्त कर लिया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी एल्कोहल, किसी भी ऐसे एल्कोहल जिसके ऑक्सीकरण से ऐसे एल्डिहाइड जिनमें CO पर CH3 है, या ऐसे कीटोन जिनमें CO पर CH3 है प्राप्त होता है, तो उस एल्कोहल से भी हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने एथिल एल्कोहल से प्राप्त किया। पहले इसकी हैलोजन से रिएक्शन होगी तो इसका ऑक्सीकरण होगा, बन जाएगा एल्डिहाइड, और फिर उससे हमने प्राप्त कर ली गई क्या, हैलोफॉर्म। ठीक, नोट करो। अभी हमने एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल की हैलोजन और क्षार से क्रिया के द्वारा हैलोफॉर्म प्राप्त किया। इसके अलावा और किस प्रकार से हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं, देखो। इसके अलावा हम सोडियम हाइपोहैलाइट का उपयोग करके भी हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट का मतलब NaOX, NaOX का उपयोग करके भी हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, यानी हैलोफॉर्म अभिक्रिया करवा सकते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइट कैसे प्राप्त होते हैं, हमें NaOH में मिला देते हैं क्या, हम हैलोजन, तो बनता है सोडियम हाइपोहैलाइट। NaOH से बन जाएगा NaOX प्लस NaX प्लस H2O। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम हाइपोहैलाइट। अगर यहाँ क्लोरीन का यूज करेंगे तो बन जाएगा NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट। आयोडीन का उपयोग करेंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइपोआयोडाइट, NaOI। और इसके द्वारा भी हम प्राप्त कर लेंगे क्या, हैलोफॉर्म। कैसे, जैसे CH3COH क्या है, ये एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड से हम हैलोफॉर्म प्राप्त करेंगे। इसके लिए किससे रिएक्शन करवाएंगे, इसकी NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड। तो क्या होगा, ये जो CH3 है जो CO से जुड़ा हुआ है, ये तो बदल जाएगा किसमें, हैलोफॉर्म में, CHX3 प्लस, और ये बदल जाएगा HCO किसमें, HCOO माइनस Na प्लस। ठीक, ये बन गया हैलोफॉर्म। जैसे हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म, तो कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम किसको यूज में ले लेंगे, NaOCl। ठीक है, तो NaOCl से रिएक्शन करेगा तो CH3 तो बदल जाएगा किसमें, CHCl3 में, और ये बदल जाए किसमें, HCOO माइनस Na प्लस। ठीक है, जैसे हमें एसीटोन का यूज करके हैलोफॉर्म प्राप्त करना है, तो देखो बच्चों यहाँ तीर के निशान पर लिखा मिलेगा तुमको, बस और कुछ नहीं, यहाँ लिखा मिलेगा NaOCl। तो अगर यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन लिखा हुआ है और यहाँ NaOCl सोडियम हाइपोहैलाइड लिखा हुआ है, या NaOH प्लस Cl2 लिखा हुआ है, तो करना क्या है तुम्हें, CO पर जो CH3 जुड़ा हुआ है उसको तो बदल देना है किसमें, हैलोफॉर्म में। ठीक, और इस CO को बदल देना है किसमें, COONA में। किसमें बदल देंगे, CO को COONA में। ठीक, और CO से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, CH3, उसको ऐसे के ऐसे लिख देना है। ठीक है,
तो इस प्रकार भी हम NaOH के द्वारा, सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, हैलो फॉर्म। समझ में आ गई रिएक्शन, बिल्कुल सरल रिएक्शन है। CO पर जो CH3 है उसको किस में बदलेंगे, हैलो फॉर्म में, और CO को किस में बदलेंगे, COONA में, और CO पर जो समूह उपस्थित है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सरल रिएक्शन, नोट करो इसको। अब देखो, हैलो फॉर्म प्राप्त करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का भी उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के उपयोग के द्वारा भी हम हैलो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग करके प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। CaOCl2 के जलीय विलयन, इसका जल में विलयन बनाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है क्या, CaOH2, ये हमें क्षार प्राप्त हो जाता है COH2, प्लस प्राप्त होते हैं हमें क्या, क्लोरीन के परमाणु। ठीक है, तो यहाँ प्राप्त हो गया हमें बेस और ये प्राप्त हो गया हमें हैलोजन। तो इनकी हम एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया द्वारा प्राप्त कर लेंगे क्या, हैलो फॉर्म। समझ गए। तो ये ध्यान रखेंगे, विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन का उपयोग करके हम हैलो फॉर्म बनाते हैं और इन दोनों की क्रिया से, यानी विरंजक चूर्ण और जल क्रिया से बन जाता है CaOH2 और Cl, हैलोजन। ठीक है, और ये किससे क्रिया करते हैं फिर, एल्डिहाइड से या कीटोन से, तो प्राप्त हो जाता है हमें क्या, हैलो फॉर्म। कैसे होगा देखो, जैसे हम एसिटैल्डिहाइड से प्राप्त कर रहे हैं, एसिटैल्डिहाइड CH3CHO, इसकी हैलोजन से रिएक्शन होती है, ये क्लोरीन का परमाणु प्राप्त होते हैं हमें यहाँ से, तो ये हैलोजन 6Cl है, क्लोरीन के 6 परमाणु क्या करेंगे, ये जो मेथिल है, CO समूह पर उपस्थित मेथिल है, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, किस में बदल देंगे इसको, CCl3, ठीक है, प्लस 3HCl, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, इसकी जगह आ गया हैलोजन। अब आगे रिएक्शन आपको पता है, सेम उसी तरह CCl3COH, यहाँ किससे रिएक्शन होगी इसकी, CaOH2 से, क्योंकि हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, CaOH2, इससे रिएक्शन हो गए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ OH, ठीक है, ये CaOH2 को हमने इस तरह लिख दिया, Ca एक OH दूसरा OH, CaOH2। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये CCl3 इस H से रिएक्शन करके बना लेगा CHCl3, इसी तरह दूसरा CCl3 इससे रिएक्शन करके बना लेगा CHCl3, तो यहाँ प्राप्त हो जाएंगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये बदल जाएगा HCO, ये HCO और O, कितने हैं ये भी, 2 हो गए ना HCO, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम लवण बन गया किसका, अम्ल का, और हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गई बात, तो ये रिएक्शन हो गई, समझ में आ गई रिएक्शन। यहाँ हमने एसिटैल्डिहाइड का यूज किया, यहाँ एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं। एल्कोहल कौन सा, एथिल एल्कोहल और विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन का उपयोग करके प्रयोगशाला में बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म। विरंजक चूर्ण का जलीय विलयन तो बना लेगा CaOH2 प्लस 2Cl। अब जैसे एथिल एल्कोहल से बनाए हम CH3CH2OH, पहले क्या होगा, ये हैलोजन रिएक्शन करके इसको बदल देंगे किस में, इसका ऑक्सीकरण कर देंगे ना, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, हैलोजन से एक H तो OH का और एक H ये हाइड्रोजन का, ये दोनों H हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ये बदल जाएगा किसमें, CH3
CHO प्लस 2HCl बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से आगे किस तरह बनाएंगे हम, किस तरह रिएक्शन होगी पता ही है आपको। अब क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो बन जाएगा CCl3CHO, अभी देखा था हमने। और CCl3CHO फिर किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं CaOH OH। ठीक, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड, ये बदल जाएंगे किसमें, 2CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। इस तरह हम एथिल अल्कोहल के द्वारा भी विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन का उपयोग करके बना सकते हैं हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और इस विधि का उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। समझ में आ गई, ये थी हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहाँ हमने क्या देखा, दोबारा ध्यान से सुनेंगे। हैलोफॉर्म क्या होते हैं, मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न CHX3। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म महत्वपूर्ण हैलोफॉर्म होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनको कैसे बनाते हैं, इनको बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन की हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में। क्या सभी एल्डिहाइड कीटोन से हम हैलोफॉर्म बना सकते हैं, नहीं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें CO पर क्या उपस्थित हो, मेथिल समूह उपस्थित हो, के द्वारा ही हम हैलोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल से भी हम हैलोफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन एल्कोहल ऐसा होना चाहिए जिसके ऑक्सीकरण से ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन बने जिनमें CO पर CH3 उपस्थित हो। ठीक है, इसके अलावा हम सोडियम हाइपोहैलाइट का उपयोग करके भी एल्डिहाइड और कीटोन से हैलोफॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में हैलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन का। विरंजक चूर्ण का जलीय विलयन काम में लेकर के हम एल्डिहाइड कीटोन या एल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं और आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म हमने बताया कैसा होता है, रंगहीन द्रव होता है जो निश्चेतक का काम करता है, और आयोडोफॉर्म पीले रंग का ठोस होता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग करके हम विभिन्न एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद भी करते हैं। इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण, क्योंकि आयोडोफॉर्म पीले रंग का पदार्थ होता है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनकी आयोडीन से और NaOH से क्रिया के द्वारा पीले रंग का ठोस पदार्थ बन गया, यानी आयोडोफॉर्म बन गया, इसका मतलब उस एल्डिहाइड में या उस कीटोन में CO पर क्या उपस्थित है, CH3 उपस्थित है। ठीक है, CO पर CH3 उपस्थित है तभी बनेगा आयोडोफॉर्म। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक एल्डिहाइड तो है ये और एक एल्डिहाइड है ये। ठीक है, अब वो कहे कि इन दोनों में हमें विभेद करना है, अंतर करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आयोडोफॉर्म परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं क्या। देखो इस एल्डिहाइड में CO पर CH3 है, नहीं है। इस एल्डिहाइड में CO पर CH3 है। इसका मतलब ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा मतलब क्या है, आयोडीन से क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CHI3। अब CHI3 बन गया, इसकी पहचान कैसे हो, अगर CHI3 बन गया इसका मतलब पीले रंग का ठोस बन गया, और पीले रंग का ठोस बनते हम समझ जाएंगे आयोडोफॉर्म बन गया, और आयोडोफॉर्म बनते हम समझ जाएंगे कि इसमें CO पर CH3 है। ठीक है, और इससे अगर हम रिएक्शन करवाएं तो नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि इसमें CO पर CH3 नहीं है। तो ये तो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है एसिटैल्डिहाइड, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। समझ गए, आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है, दोबारा सुनेंगे। आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम ऐसे एल्डिहाइडों में अंतर करते हैं जिनमें CO पर CH3 उपस्थित है और जिनमें CO पर CH3 उपस्थित नहीं है। जिनमें CO समूह पर, कार्बोनिल समूह पर CH3 नहीं होता, वे एल्डिहाइड या कीटोन आयोडोफॉर्म नहीं बनाते हैं, यानी आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CO पर CH3 उपस्थित है, वे आयोडोफॉर्म बनाते हैं, यानी आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले एल्डिहाइड या कीटोन है वे आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। समझ में आ गई हैलोफॉर्म अभिक्रियाएं। ध्यान से अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपको अभिक्रिया बहुत ही सरल भी लगेगी और समझ में भी आ जाएगी। जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है।